हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव दी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी की प्रैक्टिस, जिसमें हम टाइप 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ये टाइप 2 की लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए, 2 दिया है और 32 दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर 5 जो होता है वो क्या होता है, आपका 32 होता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो ये सीधा क्या होती है, किसी की पावर ही होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 की पावर 5 जो है वो क्या होती है, वो आपकी होती है 243। ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। हाँ है, ये रहा, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, 16, 22 और 36। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, तो देखिए इसमें दो तरह का कॉम्बिनेशन है। 4 इंटू 4, ये क्या हो गया आपका 16। ठीक है, अब आप देखिए 16 प्लस 4 प्लस 2, ये क्या आ गया आपका 22। ठीक है, नीचे कब देखिए आप 6 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होता है 36। ये जो है ये प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे आप देखिए 6 जैसा ये है वैसा ही 6 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये होता है आपका 44। तो ये आपका आंसर है, हाँ है। ठीक है, ये देखिए ये 16 क्या है 4 इंटू 4 में, तो ये आपका 16 आता है। वैसे ही 36 कैसे है, तो 6 इंटू 6, इसमें हम क्या किए 4 किए प्लस 2 कर दिए। यहाँ पे क्या किए, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है इसलिए 6 प्लस 2 कर दिए, तो ये क्या आ गया 44। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 950। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही संख्या दी है, उसके आधार पर ये सब जो दिया है उसमें आपको सर्च करना है। तो देखिए इसमें क्या इक्वेशन दिया है, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया आपका 45, प्लस आपने इंटू 5 किया और इसी को अगर आप ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 50। अब आपको इन इक्वेशंस में यही सब ढूंढना है कि ये कैसे होगा। तो देखिए अगर आप 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 होता है, लेकिन इसका प्लस तो नहीं हो रहा है ना। इसी तरह इसमें देखेंगे तो 18 पंचे 90 होता है, या 18 ये 18 इंटू 10 इज इक्वल टू हो गया 180 प्लस 10। ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 इंटू 5, ये क्या हुआ आपका 75 प्लस 5, ये आपका नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो सीधा इसका स्क्वायर हो गया, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब 20 देख लीजिए, तो 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपके 2 इक्वेशन ये जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन ये क्या है इंटू 10 हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है इंटू 10 हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है इंटू 5, जो कि आपकी इस इक्वेशन के लिए सही बैठता है। तो हमारा आंसर ये ना हो कि क्या हो जाएगा ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये 10 से है और हमने ये जो इक्वेशन है वो किस में बैठ रही है इंटू 5 से, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो सही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 642 और फिर 7। तो आप देखेंगे कि 6 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 42 हो गया है। तो आप इसी तरह अगर देखेंगे तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 56। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, 72, 8। तो इसमें क्या आपका बन रहा है, तो देखिए 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। 12 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होता है 72। ठीक है, यहाँ हम ये नहीं करते तो भी चलता, लेकिन हमें क्योंकि इक्वेशन बनाना है इसलिए हमने ऐसा किया।
तब यहाँ पे देखिए इसको भी अगर हम 8/2 करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, तो 8 × 4 इज इक्वल टू क्या होगा 32। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, 17, 7। तो ये क्या ऑप्शन बन रहा है आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 16 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 17। ठीक है, 7 का देखेंगे तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 49 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे तो ये हो गया आपका 50। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, 64, 2। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर दिख ही रहा है, समझ में ही आ रहा होगा कि ये तो 4 की जो त्रिघात बराबर क्या हो गया 64 हो गया। तो अगर 2 की हम त्रिघात करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, 56, 36। तो अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका क्या है, देखिए 7 × 7 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 49। ठीक है, फिर 7 × 8 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 56। ठीक है, अब यही इक्वेशन आपको यहाँ जमाना है, तो ये हो गया 6 × 6 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 36। अब यहाँ जैसा था तो यहाँ पर आपने एक बढ़ा के किया, तो वैसा ही यहाँ पे 6 है, तो 6 × 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 42। ऑप्शन में है, हाँ ये है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, 19, 7। तो अब ये कैसे बनेगा आपका, तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 16 प्लस 3 कर देंगे तो क्या आता है 19। तो इसी तरह 7 का स्क्वायर किए तो क्या आएगा 49 प्लस 3 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 52। ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, 81 और 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, तो होता है 8। 3 का क्यूब क्या होता है, सॉरी क्यूब नहीं होता, ये 4 होता है, क्योंकि 3, 3, 9, 9, 3, 27, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 की घात 4 बराबर क्या हो जाता है आपका 81 हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि 64 की किसकी क्या है, तो 64 देखेंगे तो आप ये है 4 का क्यूब बराबर क्या होता है ये 64। तो आपको नेक्स्ट क्या लेना है 5 की पावर 4। जिस तरह ये इक्वेशन बैठी है इसी तरह हमको ये इक्वेशन लेना है। तो इसकी पावर अगर आप देखेंगे तो 5 × 5 25 और 25 को फिर से 25 में मल्टीप्लाई किए तो आप क्या आ जाएगा 625। तो ये आपका आंसर है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 414, 636 और 325। इसमें क्या इक्वेशन बन रही है, तो आप ये देखिए बहुत सिंपल है। देखिए इसमें +2 +2 +2। अब आप इसमें भी ऐसे करेंगे तो क्या होगा 5, 4, 7। क्या ये ऑप्शन है, ये रहा, ये बन गया 32, 28 और 160। अब इसमें क्या इक्वेशन बन रही है, तो देखिए 8 × 4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 32। ठीक है, फिर 7 × 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 28। ये भी ठीक है। अब हमें जो ये इक्वेशन बैठी है इसके हिसाब से भी ये सेकंड वाली बनानी है। तो आप देखेंगे 8 × 20 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 160 होता है। ठीक है, इसके बाद ये आपने फिर से ये ऑप्शन अपनाया तो 7 × 20, तो क्या आंसर आएगा आपका 140। ये आपका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़िए 49, 343, 64। ये देखिए ये क्यूब और स्क्वायर वगैरह का जो भी है ये घात का है, तो आप इसको समझ लीजिए कि किसकी क्या घात है। तो ये 7 का स्क्वायर है,
ये क्या है, तो ये आपका 7 का क्यूब है। तो इसी तरह आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या आएगा, 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 512। तो 512 है, हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 777 सॉरी 777। अब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 7 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 77। अब आपको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो इनमें क्या बैठ रही है। अब आप यहाँ पे एक ध्यान जरूर देंगे कि जो 7 और 11 है, दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है क्या होता है, जो किसी से विभाजित ना होती। यहाँ पे दोनों 7 और 11 दोनों कंटिन्यूअस आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का आना चाहिए। तो ये आपकी भाज्य संख्या है, ये भी आपकी भाज्य संख्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है और ये आपकी अभाज्य है। तो ये दो तो आपकी बिल्कुल नहीं होंगी। अब इनमें देख लीजिए क्या है, तो 3 इंटू 81 जो भी करेंगे तो वो आपकी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये आपका देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, तो ये आएगा आपका 27। तो ये 27 क्या है, वो भाज्य है। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब 11 और 143 देख लेते हैं। तो देखिए 11 इंटू 13 करते हैं तो क्या आता है 143। तो ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, अभाज्य संख्या का। तो ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7, 42 और 8। तो आप देखेंगे 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होता है 48। ऑप्शन है, हाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन में आ गया 1/4, 1/8 एंड 2/3। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/8। अब इसी तरह अगर आप इसमें करेंगे तो देखिए 2/3 इंटू 1/2। तो ये और ये कैंसल, बचा क्या 1/3। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी 20 64। अब इसमें किस तरह का इक्वेशन बन रहा है, तो आप देखेंगे, देखिए 42 माइनस 22 इज इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया। इसी तरह आप देखें 64 माइनस 33 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 31। ये ऑप्शन में है, हाँ है। इस तरह से देखिए, ये क्या है, दो कंटिन्यूअस नंबर है, तो ये भी दो कंटिन्यूअस नंबर है। इस तरह हमने इसको माइनस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4845 45 का स्क्वायर 4964। तो अब देखिए, आप इस संख्या को ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर ये संख्या नहीं होती है। अब इस संख्या को आप देखिए, ये 4, ये 4 मतलब 45 का स्क्वायर। अब हम इसमें इसी तरह देखेंगे तो 5 और 4 मतलब 54 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12,593 और 35,291 इसका इक्वेशन दिया है। और दूसरा है 29,684 46,982 ये दिया है। इनमें जो संबंध है हमें वह इसका संबंध ढूंढना है। तो देखिए, ये क्या हो रहा है वो आप समझिए।
देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं अब आपको एक नंबर लिख के बता देती हूँ, तब आपको समझिएगा। ये 1 2 3 4 5 ये हमने नंबर किया। अब आप इसकी अगर नंबरिंग देखेंगे तो ये आपका कहाँ है, 5 है। ये आपका क्या नंबर है, 3 है। ये क्या है, 2 है। ये क्या है, 4 है। और ये 1 है। अब इसको भी वैसे करके देखें तो 1 2 3 4 5, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये भी वही है, 5 3 2 4 1। इस सीक्वेंस में ये जमाया गया है। तो अगर आप ये इससे भी इस सीक्वेंस में जमाएंगे तो क्या आता है आपका, तो वो आता है आपका, देखिए ये होगा 6, फिर 9, फिर 2, फिर 3 और फिर 7। ये ऑप्शन है कहीं पे, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 18 4। तो देखिए 6 इंटू 6/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 18। इसी तरह 4 का आप देखेंगे तो 4 इंटू 4/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। ऑप्शन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 14 13 49। तो ये जो है ये क्या है, देखिए 12 का स्क्वायर होता है। और 12 में आप 1 ऐड कर दिए तो क्या हो गया आपका 13। ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो अब 7 में +1 कर दीजिए तो क्या आ गया, 8। ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 3 574। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, तो देखिए 21 डिवाइड 7 इज इक्वल टू क्या होता है, 3। तो 574 को डिवाइड करेंगे आप 7 से तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपका 82। ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 42 5। तो देखिए 6 इंटू 7 इज इक्वल टू होता है 42। अब 5 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होता है, 35। ये रहा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 19 और 7। तो आप देखिएंगे इसमें 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 19। तो इसी तरह देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये जो था मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर एसएससी वालों ने नहीं दिया है। मैंने भी बहुत ट्राई किया कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन किसी तरह का कोई आंसर नहीं निकला और ना एसएससी वालों ने बताया है कि इसका आंसर क्या है। तो ये मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। आपको लगता है तो आप भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर किसी को समझ में आता है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी कि इसमें क्या है। बाकी मैंने बहुत सर्च किया है, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, ना ही एसएससी वालों ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइव 556 186 और 951। अब आप देखेंगे इसका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखिए 5 + 5 + 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 16। 1 + 8 + 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 15। 9 + 5 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 15। अब आप देखेंगे ये एक होके माइनस आया है, तब यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको ऐड करने पर 14 आता है। तो अब यहाँ से आप फटाफट यहीं से चेक कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 10। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा
ये हो गया 14। तो आपका आंसर क्या है, हमको 14 ढूंढना है, तो ये हो गया। ठीक है, तो 1 + 7 + 6 करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, चलिए आगे। 8 64 27। अब इसमें किसका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप देखेंगे 2 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 8, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आता है 64। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आता है 27। हमने जैसे यहाँ पे एक गैप लिया है, ठीक है, ये देखिए ये एक गैप है, तो यहाँ पे भी आप एक गैप लेंगे तो 5 का क्यूब = क्या आता है 125। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 20 और 6। तो देखिए 4 × 5 = क्या हुआ 20। तो इस तरह इसी को करेंगे तो 6 × 7 = क्या हो जाएगा 42। ये रहा आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन 27 9 64। तो ये कैसे होगा आपका 3 का स्क्वायर नहीं क्यूब, 3 का क्यूब = 27। और फिर ये क्या है 3 का स्क्वायर = 9। यहाँ आपका एक पावर कम हो गया है। अब ये आप देखेंगे तो क्या है 4 का क्यूब बराबर क्या होता है 64। तो एक पावर कम कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये 16। तो ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके, वो अच्छे से पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। हाँ, और अगर एक और कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐड आता है तो प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए, इसे पूरा पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।